महल की सब खिड़कियां बंद और अंदर सिर्फ एक कमरा रोशन था। वो कमरा शहजादी लूना का था। लूना मेज पर झुकी बैठी थी। उसके सामने शीशे के प्याले में जमा चंद चमकते कतरे थे और कुछ आंखों की तरह लरसते। वो उंगली से उन कतरात को छूती, फिर सांस से उन्हें हल्की भाप देती। लूना के आंसू जब कभी गिरते, जमीन पर धुआं सा उठता। उसके आंसू जहर की तरह होते। एक कतरा भी गिर जाए तो घास जल जाती और जमीन पर काला दायरा बन जाता। इसीलिए वो हंसना रोना सब भूल चुकी थी। लेकिन एक रात तन्हाई से तंग आकर उसने फैसला किया, मैं एक दोस्त बनाऊंगी जो न डरे न भागे। उसने सारा पानी इकट्ठा किया, अपने ही आंसुओं का। चराग के नीचे बैठकर थोड़ी सी मोम और आंसुओं को एक शीशे के सांचे में उंडेला। उसके हाथ तेजी से चलने लगे। सब डालकर उसने सांचा मेज पर रखा और बिस्तर पर जाकर सो गई। अगली सुबह जब वो उठी तो सबसे पहले सांचे को देखने पहुंची। उसने देखा कि सांचे में एक खूबसूरत होबाहो उसके जैसी नन्ही सी मोम की गुड़िया थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी कर दें। लूना ने उसे जल्दी से बाहर निकाला, लेकिन फिर मायूसी से बोली, अगर तू जिंदा होती तो शायद मेरा दिल इतना भारी न रहता। ये कहते ही एक ताजा आंसू उसके गाल से लुढ़का और सीधा गुड़िया के सीने पर गिरा। इसमें मैं हल्की सी लर्जिश उठी, जैसे अंदर से हवा निकल रही हो। फिर अचानक गुड़िया के होंठ हिले। मैं यही हूँ लोना। लोना की सांस रुक गई। उसने हाथ पीछे खींचा, मगर गुड़िया मुस्कुरा रही थी। एक शाम जब बाहर बारिश बरस रही थी और महल के अंदर मोम के चिराग बुझने लगे, लोना ने देखा कि गुड़िया खुद चलकर उसके पास आई। पहली बार अपने कदमों पर छोटे छोटे पांव फर्श पर दबी दबी चाप छोड़ रहे थे। लोना के दिल में खौफ भी था और हैरत भी। तू चल सकती है? उसने आहिस्ता से पूछा। गुड़िया ने सर झुकाया। मैं तेरे आंसुओं से बनी हूँ लोना। जब तू रोती है मैं जीती हूँ, जब तू हंसती है मैं बेजान मोम की गुड़िया बन जाती हूँ। लूना के हाथों से चिराग की रोशनी लरस गई, लेकिन उसने गुड़िया को उठाकर गोद में बिठा लिया। महल की दीवारों पर गुड़िया का साया फैल गया, एक इंसानी साया। अब दिन गुजरते गए। लूना महल में अकेली नहीं थी। गुड़िया उससे बातें करती, उसके साथ खेलती, वो उसके बाल संवारती और आईने में दोनों एक दूसरे को देखकर हंसती। कभी वो दोनों कमरे के फर्श पर बैठ जाती और छोटे छोटे कपड़ों के जोड़े सीती, एक लूना के लिए, एक गुड़िया के लिए। कभी वो किताबें खोलकर कहानियां पढ़ती और गुड़िया जैसे हर लफ्ज पर तासुरात देती महसूस होती। रात को जब चांदनी खिड़की से अंदर आती तो लूना गुड़िया को अपने पास लिटाकर कहती, आज तो बहुत बातें हो गईं, अब सो जा छोटी दोस्त। और यूं लगता जैसे गुड़िया की पलकें भी बंद हो जाती हों। लूना कभी कभी सोचती, काश मैं जान सकती ये मेरी गुड़िया है भी या सिर्फ ख्वाब। कभी सुबह उठती तो देखती कि गुड़िया के कपड़ों पर फूल की खुशबू बसी होती, जैसे रात वो किसी बाग में जाकर आई हो। कभी उसके हाथों पर हल्का सा चमकदार गिर्द लगता, जैसे वो किसी और दुनिया से होकर लौटी हो। एक दिन जब लूना को उसके सवालों ने परेशान किया तो उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या तू हमेशा से मुझ में थी? गुड़िया ने आहिस्ता से सर उठाया। पहले मैं मोम की थी, फिर तेरे आंसुओं से नरम हुई और अब तेरे दुखों से सांस लेने लगी हूँ। लूना की आंखों में हैरत और शफकत दोनों उभरे। वो बोली, मगर अगर तू मेरी तन्हाई है तो जब तू मुकम्मल हो जाएगी तो क्या मैं खत्म हो जाऊंगी? गुड़िया ने कोई जवाब न दिया, सिर्फ चिराग की लो के साथ उसकी पलकों की लर्जिश तेज हो गई। रातें गुजरती गईं और महल में कुछ बदलने लगा। पहले पहल नौकरानियां हैरान हुईं कि लोना के कमरे में दो साए नजर आते हैं, जबकि दरवाजा बंद होता है और शहजादी के अलावा कमरे में कोई नहीं जाता।
अब गुड़िया बड़ी दिखाई देने लगी थी और बातें भी करती थी। वो खुद चलती, आईने के सामने बैठती और लूना के जेवरात पहन कर कहती, ये सब मुझ पर ज्यादा जचता है ना? लूना मुस्कुरा देती मगर दिल में एक अनजानी घबराहट भरने लगी थी। एक दिन उसने देखा गुड़िया खाने की मेज पर बैठी थी और उसके सामने रखा फल का टुकड़ा आधा गायब था। लूना ने हैरान होकर पूछा, क्या तू खाती भी है? गुड़िया ने धीरे से कहा, मैं वो सब बन रही हूँ जो तू महसूस करती है। जब तू भूखी हो मैं भी भूखी होती हूँ। जब तू उदास हो मैं सांस रोक लेती हूँ। उसके इतना कहने पर पूरे कमरे में अंधेरा सा छा गया। अगली सुबह महल में सब कुछ जैसे मामूल पर था, मगर लूना के कमरे की फिजा बदल चुकी थी। खिड़कियां बंद थीं, हवा